नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियसली हमने 40 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2020 एग्ज़ाम के। आज हम 41 से लेकर और 60 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। अभी देखिए इसके अंदर 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस मॉडल में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लागू होते हैं और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब आपका लेबिस्टीन, एके और कैल्की ये सारे के सारे न्यू क्लासिकल मॉडल्स में आपके आ जाएंगे कहीं ना कहीं। और आपको पता है कि न्यू क्लासिकल मॉडल्स को हम एंडोजीनियस मॉडल भी बोलते हैं। और जो सोलो मॉडल है, जो लास्ट मॉडल है आपका, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनियस डिटरमाइन करते हैं, वो वहाँ पर रहता है। तो इसका आंसर जो है सही सोलो मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर मेरी वीडियो देख सकते हो आप ग्रोथ मॉडल्स की, किस तरह से वहाँ पर एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मॉडल हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 3 स्टेट्स विच सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज स्टेट वाइज टैक्स रिवेन्यू अमंग द स्टेट्स 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। देखिएगा यहाँ से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक फाइनेंस कमीशन पे पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। वो वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने 50th फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात की है। अभी वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 14th फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट्स आपकी इस तरह से रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि हमारे कॉमर्शियल बैंक के फेल होने का मुख्य कारण क्या है कि हम लोन्स अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे। ठीक है ना, सही बात है ना। अगर लोन अच्छी तरह से हम बांटेंगे, उन लोगों को बांटेंगे जो उनको भर सकते हैं, जिनका अच्छी तरह से बिजनेस चलेगा, तो हमारे बैंकों को क्या मिलता रहेगा, अच्छी तरह से इंसेंटिव मिलता रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रिंसिपल मिलता रहेगा, तो वो क्यों फेल होंगे। ठीक है, रीजन क्या बताया जा रहा है कि बैंक एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड लोन एट द लोअर इंटरेस्ट। हाँ, जो बैंक के एम्प्लॉय होती है उनको थोड़ा सा कंपनसेट मिल जाता है इंटरेस्ट रेट में, बट ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, दोनों बात ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज अरेंज द फॉलोइंग ऑफ क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अपने को लगाना है। देखिए क्लासिकल्स के बाद केंजियंस के बाद मोनेटरिस्ट और फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन बाय रॉबर्ट लुकास एंड थॉमस सर्जन। ठीक है, इस तरह से 46 क्वेश्चन देखिएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड की फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शनल ऑफर करव किसने दी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एबरलर एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी एडम स्मिथ है ना, और फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी एक्सरोलिन और ऑफर करव दी आपकी मार्शल ने। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको मिला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरिस्ट, यानी कि जिन्होंने एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी दी है, यानी कि न्यू क्लासिकल्स की बात कर रहा है ये। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एजुकेशन या नई स्किल डेवलपमेंट पे जो हम खर्च करते हैं। इनोवेशन, नॉलेज लीडिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूस द डिमिनिशिंग रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, आपके यहाँ पर क्या कर देती है, वो जो इन्वेस्टमेंट पर आपके डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं उनको रोक देती है, क्योंकि अब क्या है, आपकी जो ह्यूमन है वो मोर प्रोडक्टिवली, मोर स्किल काम अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि उसने हमने इनोवेटिवली और नॉलेज गेन करके वो काम कर रहे हैं, मोर प्रोडक्टिविटी आ गई है उनके अंदर, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है एंड व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एट विच लेवल ऑफ आउटपुट इज मिनिमम कॉस्ट ऑकर्स। देखिएगा यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अपॉन क्यू करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा एवरेज कॉस्ट, तो इसके अपॉन में क्यू किया तो हमारा ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वेयर माइनस 10Q प्लस 6। ये हमारी क्या आ गई है, एवरेज कॉस्ट आ गई है। टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अभी आपको इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उसको 0 रखो। तो एवरेज कॉस्ट का जो हमने डेरिवेटिव किया वो क्यू के रिस्पेक्ट में, वो क्या आया हमारा 2Q माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 5, यानी कि क्वांटिटी 5 हमारी क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी। इसको जानने के लिए हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहीं से।
तो हम जानेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव आएगा हमारा क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब जो प्रीवियसली हुआ है वो मिनिमम पॉइंट था आपका एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। अभी ये कैसे होता है, ये मेरी आप मैथमेटिकल सीरीज को देख सकते हो कि किस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करके हम रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, हमारी क्वांटिटी आ गई है 5 क्वांटिटी पे आपका मिनिमम कॉस्ट देख लेना है, यहाँ पर क्वांटिटी रख देनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा। स्टेटमेंट है फर्स्ट, मिसिज उर्सला के हिक्स स्टेटेड दैट private finance, whether of a firm of individual, start with a given income plan as a framework within which expenditure most will be planned. Public finance, on the contrary, start given with a given expenditure plan and the authorities adjust their income by means of taxes and resources to match the expenditure. बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपकी जो प्रोफेसर सिरा, इन्होंने कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है ना पब्लिक फाइनेंस से, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। पॉइंटेड आउट दैट पब्लिक अथॉरिटीज डिफर फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन दैट द फॉर्मर शुड बैलेंस, फॉर्मर का मतलब पब्लिक अथॉरिटी, इनकम एंड शुड नॉट नेसेसरी सी के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मोटिव से हम काम नहीं करते, कौन, गवर्नमेंट, उसका वेलफेयर मैक्सिमम करना काम होता है इन दी मैनर दैट इंडिविजुअल वुड, ठीक है। तो जिसका इंडिविजुअल का क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमम, यानी कि फर्म का काम करना होता है प्रॉफिट मैक्सिमम, ये भी ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आगे देखिएगा 50th क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वोल्ट डब्ल्यू रोस्टो, द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी टू टेक ऑफ वाज द मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग, कि आप डोमेस्टिक और फॉरेन सेविंग को मोबिलाइजेशन करके आपकी इकोनॉमी को टेक ऑफ कर सकते हो। रोस्टो की ग्रोथ स्टेजेस को पता ही है ना आपको। तीसरी स्टेज में क्या कर जाती है, वो टेक ऑफ कर जाती है, ठीक है। हाँ, मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग, की सेविंग को आप क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर ले जाओ, उसको कहेंगे हम मोबिलाइजेशन, ठीक है। इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशेंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल रीजन भी इसका ठीक है और ये आपकी अकॉर्डिंग टू रोस्टो स्टेटमेंट भी ठीक है। 5 स्टेजेस ऑफ रोस्टो आपको लिख के मुझे बताना है कमेंट में कौन सी 5 स्टेजेस थी उसकी। 51 क्वेश्चन देखिएगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और यहाँ पर मीन, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, जो कि साइज हमने 400 का लिया है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है। जेड स्टैटिस्टिक्स 2.5 है, तो हमने सिंपली फॉर्मूले में इसको रख के इसकी वैल्यू निकाल देनी है जो कि 8 आएगी, ठीक है। 51 हो गया। अब 52 पे चलिए। 52 पे यहाँ पे डायग्राम लिखना भूल गया हूँ, तो हम 53 पे चलते हैं। मिनिमम सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 किसका है, हरियाणा का। फॉर ए गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर भी मैं डायग्राम लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए डिसीजन फ्री फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग कंस्टेंट, यानी कि जो हमारी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि किसी इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बाइंड करने वाले कंस्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करना वाले फ्रेमवर्क को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्रोथ डायग्नोसिस। जैसे हम किसी बीमारी का डायग्नोस करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि बीमारी क्या है शरीर में, उसी तरह से ये बीमारी है, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड आपका आंसर हो गया। वो said I believe that objective for disinvestment should be the benefit the public, the consumer and investor at the same time to improve competitiveness and eliminates monopoly, यानी कि फ्री मार्केट की तरफ बढ़ना हर एक व्यक्ति को, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे पब्लिक हो, बेनिफिट देगा। ये किसने कहा, ये हमारे जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा है। ये जॉर्ज फर्नांडीज कौन थे हमारे, आई थिंक सो आपको पता होगा, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री में भी काम किया हुआ है। एंड 57 का देखिएगा, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इसको हमने मैच करवाना है। लीस्ट अर्बन सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में मिल सकते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससीज इन देयर पॉपुलेशन,
सबसे ज़्यादा एससी किस देश में है, यार किस राज्य में है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी इन देयर पॉपुलेशन, हाईएस्ट सेक्स रेशो का तो आपको पता है केरला हो गया। एंड पंजाब में आपका लीस्ट अर्बनाइजेशन हो सकता है एसटी देयर पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश में आपकी ज़्यादा प्रजातियां हैं, वो एससी में आती है या एसटी में आती है, वो क्या आएगी, मुझे अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। ए का अच्छा ए का फोर्थ है, यानी कि ए का फोर्थ हो गया, और बी का सेकंड, सी का वन, बी का सेकंड, यानी कि एससी जो है वो आपके पंजाब में सबसे ज़्यादा है, और सी का है फर्स्ट। सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, इसका मुझे पता था, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे ठीक हो जाते तो भी मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरीज में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती थी। ठीक है, अब आप देखिएगा 58 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सा? आपका फिशर है ना, फैक्टर को भी और टाइम रिवर्सल दोनों को ही ये सेटिस्फाई करता है, तो आपका फोर्थ आंसर हो गया। 59 क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स गिवन बाय ए then determinant of A is 0 since all elements or column are 0. Reason, Laplace expansion permits evaluation of a determinant along any row and column. बिल्कुल दोनों बातें इसकी ठीक है कि लैप्लेस एक्सपेंशन परमिट करता है इवैल्यूएशन करने के लिए कि डेटर्मिनेंट अलोंग रो एंड कॉलम, कि आप चाहे तो रो के अकॉर्डिंग चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपका ए मैट्रिक्स है और डेल्टा ए दिया गया है तो आपके ऑल एलिमेंट इन कॉलम एंड रो इज 0 हो सकते हैं, क्योंकि आपका क्या आया है? डिटर्मिनेशन ही 0 आया है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कि आप रिस्क को न्यूट्रल करना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आज ही वो ट्रांजैक्शन डन कर लीजिए जो फ्यूचर में आपको करनी है, ताकि आगे करेंसीज के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का रिस्क ही ना रहे, है ना, कि करेंसी के राइज होने का जो गैम्बल है वो आपको ना सताए। तीसरा, गैम्बल दैट करेंसी फॉल्स, ये भी आपका दोनों के दोनों ठीक है। एक्सचेंज करेंसीज एट द पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को आज की रेट पे आपने वो ट्रांजैक्ट कर लिया, तो चारों के चारों आपके लिए ठीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।